होते हुए नारद जी की इतना सम्मान और कदर थी कि जहाँ कहीं भी जाते थे उनको ऋषियों में श्रेष्ठ मानते थे, परंतु निगुरा होने के कारण उनको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिलता था। और जब उन्होंने गुरु धारण किया, और गुरु धारण भी कौन किया? झीमर। झीमर कौन होता है? मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला गुरु क्यों के पूछने लगे अपने पिताजी के पास जाके, कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव होता है, क्या करूं? तो उनके पिताजी ने बताया भाई कि ये बात तो सच्ची है, गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा जी को ही गुरु बना सकता था, लेकिन क्योंकि वो उनके पिता होने के कारण उनका पिता का भाव होता उसमें, तो कहने लगे मैं क्या करूं? कहने लगे कि जब सुबह उठ के नगरी के दरवाजे खुलें और उसमें जो पहला व्यक्ति आपको दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। नारद जी अगले दिन सुबह उठे, नगर से बाहर जाने लगे, दरवाज़ा खुला तो देखा आगे से कोई ऐसा ही आदमी आ रहा, वापिस आ गया कि इसको क्या गुरु बनाऊंगा मैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर उनके पिताजी ने कहा अरे जो भी तुझे मिलता है, मैंने कहा था पहला आदमी जो भी मिले। अगले दिन गया तो दरवाज़ा खुला, खुलते ही झीमर दिखाई दिया और उसी को गुरु बना लिया। गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद पिताजी से जाकर जब कहने लगे कि आपने गुरु बना लिया, हाँ जी गुरु तो मिल गया, लेकिन पर, बोले पर? अरे गुरु के बारे में तूने पर लगा दिया, गुरु क्या बनाया तूने? गुरु के अगर पर लगा दिया तो सब कुछ तूने तो बर्बाद कर दिया। गुरु तो गुरु होता है। कहना ये चाहता था गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरु क्या बनाया? वो तो झीमर है, मछली पकड़ के मारने वाला, पाप करने वाला, क्या गुरु हुआ? लेकिन गुरु गुरु ही होता है। ब्रह्मा जी ने वो बात उनके लिए सिद्ध करनी थी। अगले दिन कहने लगे जी फिर जो लगे तूने तो गलत कर लिया। बोला जी क्या करूं? कि तुझे 84 में जाना पड़ेगा, तुझे तो ये योनियां भोगनी पड़ेंगी। गुरु का मतलब होता है कि आदमी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिले, 84 से बचे। लेकिन आपने तो जब गुरु बना भी लिया तो कहने लगे फिर मैं क्यों 84 जाऊँगा? बोला कि तूने गुरु के बारे में संदेह हो गया, आपको आपने पर लगा दिया। बोला तो इसका ये इस भ्रम का निवारण कैसे हो कि तेरा गुरु कर सकता है और किसी के पास इसका इलाज नहीं। बोले वो कैसे? बोला वो तो तेरे गुरु से ही पूछना। गया उसके पास, अगले दिन जाके प्रणाम किया, कहने लगा गुरु जी माफ़ करो, मुझे गलती होगी कि मुझे तो मेरे पिताजी ने ये कहा, इस तरह से बात हुई थी। तो कहने लगे तुझे तो 84 में जाना पड़ेगा और वो इलाज आपके पास ही है। बोला भाई मेरे पास क्या इलाज है? बोला कि गुरु के से ये काम हो सकता है। बोला जब मुझे तो यही नहीं पता कि 84 लाख योनि कितनी होती हैं, कि तेरे पिताजी से ये कहना पहले 84 लाख योनि मान देंगे फिर मैं बता दूंगा। जाके कहने लगे पिताजी उन्होंने तो ये कहा 84 लाख योनियों को, तो मुझे पता ही नहीं कितनी होती हैं, आप उनको ज़मीन पे सबको लिख के बता दो, फिर मेरा गुरु इलाज कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको वो 84 लाख योनि लिख के दी, ज़मीन पे लिख दी। जब गया तो कहने लगा कि क्या करूँ? ने बोला कि इसके ऊपर लौट जा और उसके ऊपर इधर उधर सब लौट के न और कह दे कि मैंने ये देखो 84 लाख योनि भोग। जाके कहने लगे कि जी अब तो मैं बच जाऊंगा। बोला अब क्या हो गया? कि गुरु ने 84 लाख योनि कटवा दी मेरी। कैसे कटवाई? बोला कि ज़मीन पे जो मांगी गई थी उन पे कहने लगे इसमें लेट लगा ले और ये पूरी हो जाए। बोला कि कटी ना तेरी 84?
किससे कटी? गुरु से कटी। गुरु ने भेद बताया ना, तूने गुरु को अज्ञानी मान लिया, गुरु को तूने झीमर मान लिया, गुरु को तूने पापी मान लिया, लेकिन गुरु भाव से अगर तू उसको गुरु मान लेता और शुरू में ही तो तुझे ये करना ही नहीं पड़ता। तो वो तो एक समझाने की बात है। जो जीव भटक जाते हैं, गुरु को गुरु समझने में उनको बहुत देर लगती है, और गुरु ज्ञान तो समझ में आना ही बड़ा कठिन है। हम तो गुरु के पास जाते भी संसारी चाह लेके कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये काम पूरा हो जाए। ये क्या है? दुनियादारी की चीज़ें। उन चीज़ों को मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन गुरु तो इन चीज़ों से छुटवाने वाले हैं। गुरु तो कहते हैं कि इनको तो कोई साथ लेके ही नहीं गया। कही नहीं कि इसमें आई थी कि पर धन तकते कभी न थकते, क्या ले जाओगे? पर धन सिकंदर बादशाह कितना दुनिया को लूट के उसने धन इकट्ठा कर लिया। रावण की लंका सोने की थी, कितना उसका लंबा चौड़ा परिवार था, कितनी उसके पास सिद्धि शक्तियाँ थी, लेकिन क्या काम आए वो? अरे ये चीज़ें कोई काम आने वाली, साथ देने वाली नहीं है। हम आए थे इस दुनिया में अपने कर्मों का लेखा चुकाने के लिए, लेकिन हम तो और ज़्यादा कर्म अपने ऊपर डाल लेते हैं। और जब कोई हमें उन बुरे कर्मों से बचाने के लिए रास्ता दिखाता है, सच्चाई बताता है, तो हम उन्हीं से बैर विरोध और करना शुरू कर देते हैं कि मेरी बात ऐसे क्यों कही, मुझे ऐसा क्यों कहा। गुरु के पास जो चीज़ मिलती है उस चीज़ को तो हम समझते मानते ही नहीं। दुनियादारी की चीज़ें तो आपको कोई भी दे देगा, किसी से भी ले लोगे, धनवान से पैसा मिल जाएगा, किसी और आदमी से आपको अनाज मिल जाएगा, किसी से लत्ता कपड़ा मिल जाएगा। जो संसारी चीज़ों की ज़रूरत है वो तो किसी से भी पूरी हो जाएंगी, दुनियादारी के लोगों से पूरी हो जाएंगी। क्या आपके कर्म को काटने का किसी के पास कोई नुक्ता तरीका है क्या? गुरु के बिना वो गुरु के बिना नहीं मिलता, वो नहीं होता। लेकिन हम तो सोचते हैं कि यही जीवन है, इस जीवन में ऐसो आराम करो, कुछ भी करो, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जो हमारा अब का जीवन है, ये जो अब हमारे कर्मों का ही फल है। और हमने अगर अपना कर्म नहीं सुधारा, और कर्म सुधारेगा कौन? गुरु के पास वो तरीका है। उनके पास जाओगे, वो आपको तरीका बताएंगे कि आपका ये मनुष्य चोला किस लिए मिला है, और आप किस प्रकार से इसको अपने जीवन को सफल बनाओ, किस प्रकार से जन्म मरण से छुटकारा पाओ, किस प्रकार से अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो गुरु का काम है इन चीज़ों से मुक्ति दिलाना। पहले पदार्थ दुनियादारी के ही छुटवाते हैं, लेकिन हम मोह की फांस में ऐसे बंध जाते हैं कि सब कुछ चीज़ों को अपना मानना शुरू कर देते हैं। इनमें से कोई साथ कुछ लेके ही नहीं गया। बलख और बुखारा दो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं अब भी। तो एक बलख में एक बहुत नामी ग्रामी बड़े प्रसिद्ध फकीर हुए। तो उनके पास राजा जाता था बलख का राजा बुखारा के उस महापुरुष संत के पास जाता था और उनकी बड़ी सेवा वो करता था। उन्होंने सब कुछ अपने गुरु के आज्ञा में तन मन धन सब लगाया, लेकिन अंत समय आया तो गुरु ने क्या किया कि उसको गुरु की गद्दी देके और उनका शरीर पूरा हो गया। तो वो जो था बलख के बादशाह का, बलख के गुरु की जो शक्ति थी वो बुखारा का बादशाह लेके चला गया। लेकिन जो
बलख में संत थे, उनका लड़का था। उनकी माता कहने लगी कि वो जो राजा था वो सारा धन दौलत तेरे पिताजी का वो लेके चला गया, तो वो वहाँ से उनसे लेके आ। उसको पता ही नहीं धन दौलत क्या है, दुनियादारी की चीज़ों को धन दौलत मानते हैं। उसने क्या किया कि उनके पास पहुंचा और सेना लेके गया। बोला भाई क्या बात है? बोला कि युद्ध करूंगा, तू जो मेरे पिताजी की धन दौलत सारे ले आया वो मैं लेके जाऊंगा। बोला कि मैं वैसे ही दे दूंगा, लड़ाई की क्या जरूरत, ले जा सारा। जो कुछ था बहुत उसको सामान दिया। दोबारा से उसकी माँ ने कहा बेटा क्या ले आया? तो मिट्टी है ये, वो चीज़ नहीं दी तेरे को, बहका दिया, असली धन था वो नहीं दिया। दोबारा फिर गया। बोला कि अब क्या हो गया, अब कैसे आया? अब भी मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता। बोला कि जो कुछ तुझे चाहिए ले जा। बोला कि तूने असली नहीं दिया, उस दोबारा में भी जो कुछ उसके पास था बहुत कुछ, हीरे जवाहरात सोना चांदी, वो दे दिया। वो लेके गया तो जाके फिर कहा कि अपनी माँ से बताया ये देखो मैं सब ले आया। बोले बेटा अब भी वो दौलत नहीं दी जो उसने रख ली वो तो। कहने लगे कि वो क्या है? बोला वो दौलत ऐसे नहीं मिलती, जिस प्रकार से वो तेरे पिताजी से लेके गया था, वो दौलत सेवा करने से, प्यार करने से और दीनहीन गरीब बनने से तुझे वो मिलेगी। वो दौलत इस प्रकार से चढ़ाई करने से, युद्ध करने से नहीं मिलेगी। तिबारा जब वो गया तो जाके नतमस्तक होके पैर पकड़ के और बंदगी करके उन्होंने कहा कि मैं आपसे वो दौलत लेने आया हूँ जो आप मेरे पिताजी से लेके आए। बोले वो दौलत तो आपको बहुत टाइम में मिलेगी, देर लगेगी। उसको प्राप्त करने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जब कहीं जाके, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम दुनियादारी की चीज़ों को दौलत मानते हैं, इसमें मन को लगाए रहते हैं, तब तक उसमें उलझे ही रहेंगे। ये माया अनेक प्रकार से जीव को ठगती रहती है। इसने ऐसे फंदे रचे हैं कि उनको एक से निकलता है तो दूसरा उसके लिए तैयार रहता है। आदमी गिरता अपने विचारों पे दोष लगता है, अपनी कमी को दूर नहीं करता, दोष गुरु में निकालना शुरू कर देता है कि मैं तो बस अब नहीं जाता, गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया। अरे गुरु ने ये काम तेरा नहीं किया, तूने कितना सोचा था तेरा काम करने के लिए? क्या तू सही है? तू रास्ते से भटका नहीं है, तू गलतियां नहीं करता है। गलतियां तू करता है, थोपता गुरु पे है। गुरु तेरा सुधार जब करेगा तो गुरु को तू अपना आपा कभी सौंपा ही नहीं। गुरु को जो समर्पण कर देता है अपना सब कुछ, तो गुरु उसको संभाल लेता है। अब गुरु उसे तो वो अपने जब तक काम पूरे होते रहते हैं तब तो गुरु भी अच्छा, नाम भी अच्छा, सत्संग भी अच्छा। और जब कमी खुद में आ जाती है तो फिर वो उन चीज़ों से अलग होके फिर कहता है कि ना मैंने तो जाना ही छोड़ दिया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। गुरु का क्या? गुरु के लिए कोई आता है क्या? कोई आता है तो अपने काम के लिए आता है या गुरु के काम के लिए आता है? अगर काम हमने अपना करना है, ये तो ऐसा है हमारा शरीर भी जिस प्रकार से किसी दूसरे आदमी से अपना काम करने के लिए कोई हम औजार ले आएँ और उस औजार को ला कर रख दें और उससे काम कोई नहीं लें, जब टाइम होगा वो तो अपना औजार ले लेगा। प्रभु से हमें शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए, नेक काम करने के लिए, जन्म मरण की इस बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इससे कोई वो काम तो लेना ही नहीं चाहा और ही चीज़ों में, दुनियादारी की चीज़ों में फंस के अपना जन्म गंवा दिया। तो गुरु उनके बंधन काटता है जो बंधन कटवाना चाहते हैं। जो अपने बंधन कटवाना ही नहीं चाहता उसका गुरु क्या करेगा? उनके लिए गुरु कोई मायने नहीं रखता। गुरु को पहचानने वाली आँख होनी चाहिए, तुम्हारा मन में पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए
जब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तब तक चाहे कोई भी कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु परीक्षा लेता है शिष्य की, और जो शिष्य खरा उतरता है उसको फिर मालो माल कर देते हैं। हम तो दुनियादारी की चीज़ों के लिए बहक जाते हैं। एक बार नानक साहब के सत्संग में बहुत से सत्संगी बैठे हुए थे, एक फ़कीर आया हुआ था। फ़कीर आया हुआ था, देख के कहने लगे, नानक साहब आपके तो बहुत सत्संगी हैं, बहुत, ये इतने सत्संगी हैं, इतने विश्वास हैं, इतने श्रद्धालु हैं। बोला अच्छा। 2-4 घंटे के बाद सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद कहने लगे चलो भाई घूमने के लिए चले। घूमने के लिए निकले, कुछ लोग साथ की साथ हो लिए, सत्संगी जितने थे। थोड़ी आगे गए तो रास्ते में उन्होंने ऐसी रचना रची नानक साहब ने कि रास्ते में पैसे बखेर दिए। कुछ लोग थे लालची, पैसे चुगने शुरू कर दिए। बोले आगे कहाँ घूमना क्या है, शायद नानक साहब अपनी ऊपर ये कृपा करनी थी, देखो पैसे मिल गए। उनको उठाने में लग गए। आगे गए तो उन्होंने थोड़ा मोर सरफियाँ गिर डाल दी। उनको कुछ लोग वहाँ उनमें रह गए, थोड़े लोग बचे, उनके लिए थैलियाँ की थैलियाँ आगे बढ़ा के डाल दी रास्ते में। उनको जब आगे गए, नदी के किनारे पहुँचे, जब तक तो उनके पास 10-20 आदमी बचे, बाकी तो सब वापिस हो गए। जो उस चीज़ के लालची थे उन चीज़ों को लेके और वापस चले गए कि आज तो गुरुजी ने मौज कर दी, कि देखो कितनी कृपा की है, कि बिना ही कहे और लेकिन लेके आए, अगर नहीं लेके आते तो हमें कहाँ से मिलती। और थोड़ी देर के बाद में वो तो उस फ़कीर को दिखाना चाहते थे कि सत्संगी कितने हैं, वो फ़कीर साथ में था। आगे जब गए तो किनारे पे खड़े हो गए और देखा तो एक मुर्दा तैरता हुआ पानी में आ रहा है, सफ़ेद कपड़ा ऊपर जैसे कफन हो। सबसे कहने लगे रे जाओ इसमें नदी में छलांग लाओ, इसको कोई निकाल के लेके आओ। बस सब उल्टे हट के कौन छलांग लगाए, और वो भी क्या मुर्दा है, कि देखो कोई मुर्दा आ रहा है, इसका निकाल के लाओ। कोई नहीं, एक लेना जी। उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, नदी में छलांग लगा दी। वो सच्चा सेवक था, गुरु भक्त था, जिसको गुरु के ज्ञान की जरूरत थी, जो गुरु की महिमा को जानता और समझता था। गुरु की महिमा को कौन समझता है? कई बार तो गुरु ऐसी रचना कर देगा कि बड़े से बड़ा सेवक भी बैठ जाएगा कि गुरु ने क्या किया ये। उनका विश्वास डगमगा जाएगा उन बातों को देख के नहीं। लेकिन जो सच्चे सेवक होते हैं वो सोचते हैं कि ये गुरु की लीला है, क्या पता क्या सोच के किया गया है, क्यों किया है। वैसे तो गुरु ऐसा करता नहीं है, लेकिन ये कुछ किया है तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा, बिना मतलब कोई काम ऐसे करता नहीं है। और गुरु तो करेगा ही क्या। लेना जी ने छलांग लगा दी, छलांग लगाई, जाके देखा, बोला अरे कपड़ा उठा के देखिए। कफन उठाया तो देखा तो एक लकड़ी का लट्ठा था और उसके अंदर हलवा भरा हुआ था, कड़ा प्रसाद बोलते हैं। बोला कि खा ले इसको। नानक साहब बोले कि देखो गुरु के ये काम होते हैं, कहता मुर्दे को खा ले। बाहर खड़े थे वो लोग, वो खाने लगे। जब बोला कि सारा अकेला मत खाइए, कुछ इनके लिए भी लेके आइए। किनारे पे जब लेके आए तो देखा कि वो तो एक लकड़ी का लट्ठा था, उसके अंदर हलवा भरा हुआ था, और उन्होंने लैला जी ने खाया और वो बाकी प्रसाद उनको भी किनारे पे आके दिया। तो उनसे कहने लगे फ़कीर साहब से, देख लिया कितने सेवक हैं सच्चे। सच्चा सेवक कोई एक है, संतों ने कहा अरब खरब में एक महल को जाई। इतना आसान नहीं है। सच्चाई पर खरा उतरना, इस रास्ते पे चलने में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। इसीलिए कहा कि गुरु के बिना धक्के खाओगे, जगह जगह गुरु की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें समझ नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं करें।
दुनियादारी के कामों के लिए भी आप नहीं पूछते क्या कि इस बच्चे की शादी कर दें, क्या इसके साथ शादी करें, मकान कब बनाएं, कब नींव रखें, वो पूछते हैं। क्योंकि कई बार अपनी मर्जी से कहते हैं कि जब हम अपनी मर्जी से करते हैं तो काम पूरा नहीं होता, कि जी मकान बीच में रह गया, रिश्ता टूट गया, ये नहीं हुआ, वो रोग बीमारी होगी, ये परेशानी है। कोई ना कोई जब परेशानी आ जाती है तो बहाने लगाते हैं, लेकिन कोई भी शुभ काम करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं। जिस घड़ी में तुम काम कर जाते हो वही शुभ घड़ी होती है, जिसमें काम सफल होता है शुभ घड़ी है, शुभ समय है वो। परंतु हमें जब विश्वास हो जाता है तो फिर अशुभ कुछ भी नहीं रहता। अब कितने आडंबर चले हुए हैं, कोई कह देता है कि ये मूलों में पैदा हुआ है बच्चा, कोई कह दिया कि इसको काल सर्प योग लगा हुआ है, फिर कुछ क्या कह देते हैं कि मांगलिक है, शादी करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मकान बनाते हो तो कहते हो कि तुमने वास्तु के अनुसार मकान नहीं बनाया। लेकिन आज कितने मुहूर्त निकलवाते हो, शादियां टूटते हुए देर नहीं लगती। क्यों भाई? माँ बाप ने देखा था, लड़की ने भी देखा था, लड़के ने भी देखा था, सब खुश थे, सही टाइम पर किया, फिर क्या हो गया? कैसे वो अशुभ हो गया? ये सारे के सारे पाखंड फैला हुआ है। जो सच्चाई है वो सत्य रहता है, हमेशा सत्य रहता है। लेकिन महापुरुषों की सलाह ली जाए तो वो सोच समझ के बताते हैं कि अब हम जो काम करते हैं बिना समझे करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए जग में होत हसाए।